हेलो लियो, वेलकम टू जनवरी 2025 रीडिंग फॉर यू। और आज हम आपके लिए जनवरी की रीडिंग्स कंक्लूड कर रहे हैं। जब तक हम कार्ड्स को फ्लिप कर रहे हैं, इफ इन केस यू वांट टू रीच आउट टू मी, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन 8448901791। आपका पहला कार्ड फ्लिप करने जा रहे हैं लियो। फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंजेस। यहाँ पर जो कार्ड है, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट मटीरियलिस्टिक चेंजेस इन योर लाइफ। ऑब्वियसली फाइनेंसेस जो होते हैं वो भी मटीरियल से जुड़े हुए होते हैं, सो मटीरियलिस्टिक लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर लियो के लिए की मैसेज है कि आपके फाइनेंसेस में चेंज होता हुआ नज़र आता है। यू मे द एडवाइस फॉर यू विल बी दैट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर, अगर कहीं पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि लॉसेस होने के चांसेस हैं यहाँ पर। स्पेशली मनी के मामले में, पैसों के मामले में किसी भी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं करना है। इनफैक्ट जान पहचान के लोगों के साथ भी मुझे लगता है कि इस मंथ में ना थोड़ा सा किसी को कोई बोरो करना चाहे आपसे मनी, आप किसी को देना चाहे, वो ना आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है लियो, कि हर कोई नुकसान जो है ना वो एक्चुअल नुकसान नहीं होता है। हर कोई चीज़ें आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं आपकी लाइफ में। और समझ लीजिए कि ये जो इंस्टेंस हो रहा है या होगा, या अगर होता है तो जो विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंसेस, ये आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको एक लर्निंग देने के लिए। तो उस लर्निंग को लीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए लियो। शुरुआत है आपकी मटेरियलिस्टिक कार्ड के साथ। आई एम रियली कीन कि पेंटिकल्स कितना प्रेजेंट है आपके कार्ड के साथ। मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट के 2 वीक्स थोड़ा एनर्जी में हाई लगते हैं मुझे। आई फील कि थोड़ा एनर्जीज थोड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे लास्ट के 2 वीक्स के। बदन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं रीडिंग में, पता लगेगा हमको कैसे एनर्जीज हैं। पहला कप है किंग ऑफ कप्स। पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। दूसरा है आपका 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तीसरा कार्ड रीडिंग में है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए आ गई है पेंटिकल आपके पास। ऐसा हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट है, सिंगल इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं जो कि सब कुछ अपने घर में रन कर रहे हैं, या आप ही प्राइमरी ब्रेड विनर है फैमिली के अंदर, तो वो भी हो सकता है। चैरियट का कार्ड है, आफ्टर टैरो कार्ड से है, तो मूवमेंट हो रही है, यानी कि कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन जब तक हम सारे कार्ड्स को फ्लिप नहीं कर सकते, मैं ऐसे कंक्लूड नहीं करूँगी आपके लिए। उसके अलावा 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए मैंने कहा था कि सेकेंड वीक में एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और पेंटिकल्स के कार्ड जो है वो जो है आपकी रीडिंग में काफ़ी सारे कार्ड हैं। 2 कार्ड ऑलरेडी हैं आपके पास। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको जो मैसेज दे रहा है वो थोड़ा जल्दबाजी का मैसेज लग रहा है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे या जो आप प्लानिंग्स कर रहे थे, वो कोई समवन इज़ ट्राइंग टू स्पॉइल दैट फॉर यू। आगे बढ़ेंगे रीडिंग में तो पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या मैसेजेस हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की रीडिंग है, और उसके अलावा है द एम्परर की रीडिंग। देखिए कुछ की चीज़ें मैं आपको आपके कार्ड के मैसेजेस हैं वो बताती हूँ, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ एक जो कैरेक्टर्स हैं आपकी रीडिंग में, पहला है एक अथॉरिटेटिव फिगर, एक स्ट्रॉन्ग फिगर, और ये उनमें से हैं जिनके जो पावर रखते हैं अपने हाथ में, ऐसा कोई इंसान है। बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करने पर विश्वास रखते हैं, और एक एम्परर होता है ना जिसके हिसाब से चीज़ें दुनिया में चलती हैं, ये वो इंसान है। तो इनके नज़रों से कुछ बचा हुआ नहीं है, छुपा हुआ नहीं, और ना ही आप छुपा सकते हैं। ओके, दूसरा कैरेक्टर जो आपके रीडिंग में है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी। मैं जब भी इस कार्ड को रीड करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना एक इंडिपेंडेंट वुमन की एनर्जी आती है, जो कि सिंगल हैंडेडली अपना पूरा घर मैनेज कर रही हैं। तो आई डोंट वांट टू बी बायस हियर, बट देन दिस इज़ व्हाट माय इंटरप्रिटेशन सेज। पहले कार्ड के सेट से शुरुआत करते हैं। आपका जो पहला कार्ड है, जनवरी का जो कार्ड है, वो ये बोलते हैं कि बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, काम और कंपोज रहने की ज़रूरत है, और ये जो मंथ रहेगा आपके लिए काफ़ी कुछ पीस लेकर आएगा। यानी कि अब तक आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के अंदर अगर किसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी जद्दोजहद थी, या आप फाइनलाइज नहीं कर पा रहे थे, या सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जनवरी आपके लिए वो क्लैरिटी लेकर आ रहा है। एक पीस, एक एक फाइनल कॉन्क्रीट डिसीजन मेकिंग आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने एक्स पार्टनर को फाइनली छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें, या कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसको आप बहुत टाइम से ट्रेजर कर रहे थे, वर्कआउट नहीं हो रहा था, फाइनली आप उसको अलविदा भी कह सकते हैं।
जनवरी का मंथ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके लिए लेकर आ रहा है। लोगों के लिए फाइनेंसिस के मामले में, पैसों के मामले में और मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के मामले में यहाँ पे मूवमेंट इस कदर नज़र आती है कि जो लोग जॉब में हैं या जो ऐसी किसी मूवेबल काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है, वहाँ पर आपको मूवमेंट मिल सकती है, यानी कि काम की वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है एक सिटी से दूसरी सिटी, और काफ़ी ज़्यादा आपको ये चीज़ ऑक्यूपाइड रखेगी। सो दिस इज़ वॉट इज़ देयर इन द कार्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मुझे सिंगल मदर एनर्जी यहाँ पर आती है, बट देन इट कैन बी समवन हु इज एक्चुअली अ फेमिनिन एनर्जी इन योर लाइफ। अगर आप सिंगल हैंडेडली चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, यू आर द प्राइमरी पर्सन एंड द सिंगल पर्सन इन द फैमिली हु इज डूइंग एवरीथिंग फॉर योर किड्स और योर फैमिली, आई थिंक यू विल हैव टू ट्रैवल लॉट। ट्रैवल बहुत ज़्यादा है कार्ड्स के अंदर फॉर लियो इन दिस मंथ। इसके अलावा फाइनेंसेस के मामले में मुझे लगता है कि ये वाला जो कार्ड है ना, ये और ये दोनों कार्ड्स ना आपस में काफ़ी कुछ कनेक्ट करते हैं। हम अभी बात कर रहे थे फाइनेंशियल लॉसेस की, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस की, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं ना, ये ग्रोथ भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कोई इंसान है जो आपके मूवमेंट को, आपकी मंजिल को इस तीर के निशाने से ना हिट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आपकी डिज़ायर्स, आपकी मंजिल जो है इस तीर के हिट होने से थोड़ी सी गड़बड़ा सकती हैं। तो कोई है जो आपके डेस्टिनेशन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और जिस दिशा में आप जा रहे थे, जो आप चाह रहे थे ज़िंदगी से, उसको वो ख़राब करना चाहते हैं। अब यहाँ पर पॉज लीजिए, अपने आसपास देखिए और देखिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि whom you can really call like someone who's not really a well-wisher or someone who's actually keeping an eye on you। ऐसे किसी इंसान, और ऐसा कोई इंसान जिसको पता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो उसी चीज़ को निशाना साध रहे हैं जो आपकी एक्चुअल मंजिल है। अगेन मैं आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ लियो जो है, अगर आप मूवमेंट देखना चाह रहे थे या आप एक शहर से दूसरे शहर तक जाना चाहते हैं या मूव होना चाहते हैं, फैमिली के साथ रीलोकेशन कार्ड के ऊपर है। तो अगर आप इस मंथ में या पिछले कुछ सालों से अगर आप मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं, रीलोकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप अभी थोड़ा श्योर नहीं थे इसके बारे में, तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए आएगी, और ये अपॉर्चुनिटी आपको एक शहर से दूसरे शहर तक लेकर जाएगी। ओवरऑल कार्ड्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, बट उससे पहले लियो के लिए कुछ एक एडिशनल कार्ड्स भी पुल करते हैं, जो कि ये कार्ड है, और ओके दिस कार्ड इज ऑल्सो कमिंग। रेनबो का कार्ड है, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज ओवर। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये सिचुएशन जो है ये बहुत ख़राब है, या आगे चल के पता नहीं सिचुएशन किस तरह से मूव इन करेगी, जनवरी का जो मंथ होगा ना, जो भी आप अप एंड डाउन देखेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर रेस्ट ऑफ द ईयर चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। दैट इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग। बट उसके साथ साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि क्योंकि आप सब कुछ करने के काबिल हैं, सब चीज़ें सिंगल हैंडेडली मैनेज कर रहे हैं, घमंड से थोड़ा सा दूर रहिएगा। डोंट बी जस्ट गेट अवे फ्रॉम प्राइड। इन चीज़ों, अगर इसका कॉम्बिनेशन बनता है आपस में, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके पास 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, जहाँ पर आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कोई है जो आप पे नज़र बनाकर बैठा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट से केयरफुल रहिए, चीज़ों पर फोकस करिए, और ध्यान रखिए कि आपके अंदर घमंड ना आए, और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है फाइनेंशियल लॉसेस की इस मंथ में। तो just learn from your mistakes, previous mistakes and the current mistakes also, and keep your finances very very safely. Thank you so much. We'll see you next month again for Feb 2025. तब तक अपना ध्यान रखिए. Take care.